स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। बादलों से पानी है जैसे बरसता, छमछमाए भिगो जाए, प्यार तेरा ऐसे हम पे बरसता, खिलखिलाए बहा जाए। दिल मेरा यूं करे तेरी ओर बहा जाऊं, जाके तुझ में समाऊं। तू तलाश मेरी तू ही रास्ता, तुम तो हो समंदर मैं हूँ तेरा दरिया। तुम तो हो समंदर
मैं हूँ तेरा दरिया। तू मेरा वजूद, तुम हो मेरी दुनिया। हमें अपनाया, करे कैसे शुक्रिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। खाऊं जन्मों से थपेड़े, भंवर माया के घेरे। खोज में तेरी मैं बहूं, तन्हा सफर में मेरे मुर्शीद तू मिला है। खुदा पाने की राह चलूं, उफान मेरे थम जाए। तुझ में खो के सुकून आए। तू तलाश मेरी, तू ही रास्ता। तुम तो हो समंदर, मैं हूँ तेरा दरिया। तुम तो हो समंदर, मैं हूँ तेरा दरिया। तू मेरा वजूद, तुम हो मेरी दुनिया। हमें अपनाया, करे कैसे शुक्रिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। लगन तेरी लगी, मूरत दिल बसी। दीदार दिल तेरा ही मंगदा। लगन तेरी लगी, मूरत दिल बसी। दीदार दिल तेरा ही मंगदा। तलब मुझे कब तो दिखेगा। करार मुझे तब ही मिलेगा। समझू चाहे बोले ना देखे ना, प्यार तेरा बरसता सदा। तुम बंदिशों से परे की रूह के साथ मेरी। चाहत तेरी बेइंतहा, तेरा मुरीद बनके नूर खाका से तेरे रोशन हुआ मेरा जहां। ना कोई आरज़ू है अगर तू रूबरू है। तू तलाश मेरी, तू ही रास्ता। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। तू मेरा वजूद, तुम हो मेरी दुनिया। हमें अपनाया, करे कैसे शुक्रिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। पाके तुमको हमने है खुदा पा लिया। सबसे पहले प्रातस्मरणीय और हमारे हृदयस्थ एवं सबके प्यारे गुरुजी और दीदी को और मैं अपने परिवार की तरफ से गुरुजी और दीदी को सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वैसे आज मेरे को ये मौका मिला, ये मेरा सद्भाग्य है कि गुरुजी और दीदी के बारे में मेरी जो भावना है, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मेरे को आज मौका मिला है, जो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और एक मतलब मेरे लिए तो कोहिनूर हीरा मिलने जैसे ये लाइफ का ये जो मोड़ है, मेरे को कोहिनूर हीरा मिल गया जैसे। गुरु हरि काका जी ने जो एक खूबसूरत सपना देखा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में भगवान स्वामीनारायण का
जो उसकी महिमा है वो पहुंचानी है, और उसके लिए उनकी जो भी मतलब भावना थी कि भी दिल्ली सेंटर एक बनाया जाए बढ़िया, और तो एक डायनेमिक सोच, एक डायनेमिक पर्सन को मतलब चुनती है। काका जी ने उस वक़्त 31 साल के, शायद उनकी एज होगी मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एज आगे पीछे हो तो मतलब आप माफ़ कर देना मेरे को, लेकिन 31 साल के अपने गुरुजी को उनको चुना कि ये आपको करना है, ये काम जो है वो आपको संभालना है। तो वो सपना सच करने के लिए गुरुजी ने जो एक मिशन मतलब बना लिया पूरा, मानो और उस मिशन के सफलता, उस मिशन को जो उसने सफल बनाया, उसका फलश्रुति ये है कि आज हम जब भी मंदिर में आते हैं तो मतलब जिस भी हरि भगत को या बहनों को या किसी को भी मिलते हैं तो अपने को लगता है मतलब बाहर इतना स्ट्रेसफुल वो एनवायरनमेंट है, और वहाँ जैसे मतलब अपने एंट्री लेते हैं तो एक जैसे पैसों का एटीएम होता है बैंकों ने लगाया हुआ है, ऐसे आप पाओगे कि हर व्यक्ति जो मतलब आपको मिल रहा है वो सुकून का एटीएम है। मैं कोई ये बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये जेन्युइन बोल रहा हूँ, मैं ये फील किया है मैंने, वही बोल रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई मतलब बहुत बड़ा, इसके पीछे बहुत टाइम और बहुत मेहनत और एक निस्वार्थ मतलब उसके लिए कुछ पाना है, वो कोई अवार्ड चाहिए, ऐसा कुछ कोई गुरुजी का गोल नहीं होगा। बस उनका तो गोल ये था कि मैं काका जी को कैसे खुश करूं। उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल होंगी मतलब थी और है, ये जो अपने गुरुजी रोज बारंबार कहते हैं कि आत्मबुद्धि प्रीति और सूरज भाव जैसी 3 जो बड़ी जो बुनियादी बातें हैं, मतलब उसको सामने रख के एक ऐसा परिवार खड़ा किया जाए कि जिसमें ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन जो भी है वो समझो वो एकदम चुने चुने, मतलब ऐसे भले थोड़े हों लेकिन चुने चुने, ऐसे छोटा सा हो भले, लेकिन पूरे आसमान में चांद तो दिखता तो इतना है लेकिन दिखता वही है। तो उस चांद की तरह उन्होंने अपना ये जो गुणातीत समाज का संवर्धन किया, उसको जो एक गार्डनर की थे जैसे, मतलब सब पौधों को मतलब उन्होंने पानी पिला पिला के ऐसे मतलब काका जी को भेंट किया। मतलब ये समाज नॉर्थ इंडिया का पूरा, जिसमें दिल्ली के अलावा पंजाब और जो भी 3-4 स्टेट है, हरियाणा आजू बाजू जो यूपी या लगे हुए हैं बॉर्डर में, बॉर्डर स्टेट, सभी जगह से भक्तों को मतलब इसका स्वाद चखाया मेरे हिसाब से। समझो मेरे को कुछ कंपलसरी उन्होंने कभी दिया नहीं कि तुम कितनी माला करते हो, कितनी बार पूजा करते हो, ये करते हो, ये करते हो, वो कुछ नहीं। यानी अगर ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है तो वो उसमें ज़्यादा ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद वो समझ में आएगी। लेकिन अभी ये जो काका जी का, गुरु और काका जी का और पप्पा जी का जो प्रसाद उनको जो मिला है वो अभी बांटते ही रहते हैं। खास करके मेरे को जो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, तो उसमें पहली बार जब उन्होंने मेरे को और मतलब एक राधा कृष्ण जी की मूर्ति उन्होंने गिफ्ट में दी। ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि ऐसी राधा कृष्ण की मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत, मतलब आपको लगे हूबहू है, और इतनी यूनिक, उसकी कलर कॉम्बिनेशन भी जो हम देखते आए सालों से जो टिपिकल वैसी नहीं थी, आपको इतनी सरप्राइज करेगी। हाँ यार, तो लगे कि मतलब ये आज की उसकी जो यूनिकनेस है, वो जो एक अपनी राधा कृष्ण के प्रति अपनी जो वो भी श्रद्धा भी वहाँ ख़त्म नहीं होती, और एकदम मॉडर्न जैसे, मतलब आपको वही इंस्पायर्ड करती थी। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट थी। और दूसरा मैं बोलूँ तो 1993 में मेरी शादी, मतलब हमने कोर्ट मैरिज की थी। कुछ सर्कमस्टेंसेस उस वक्त हमारे साथ
मतलब नहीं फेवर कर रहे थे, तो हमने लव मैरिज यानी कोर्ट में शादी की। तो 2018 में मतलब मेरी शादी के 25 साल यानी सिल्वर जुबली हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो करीब 125 यानी 125 लोगों के बीच में हमने इधर अहमदाबाद एक छोटा सा फंक्शन भी किया, और जो बहुत नियर एंड डियर था उसी में हमने मतलब किया। और आई एम लकी एंड दिस इज़ माई फॉर्चुनेट कि उसमें परम पूज्य दीदी की हम उनके पावन सानिध्य में हमने ये सेलिब्रेशन किया। तो मतलब मेरा तो समझो गुजराती में मतलब बेड़ा पार हो गया। लेकिन उसके 1 महीने बाद करीब हमारा मसूरी का कुछ प्रोग्राम बनाया, मतलब बना कम लेकिन ज़्यादा मेरे बनाने की मेरी वो थी, क्योंकि गुरुजी नहीं आए थे शादी सेलिब्रेशन में एनिवर्सरी के। तो मेरे को थोड़ा अधूरा तो लग ही रहा था उस वक्त भी। तो मसूरी का प्रोग्राम बनाया, और मतलब यही सोच के कि गुरुजी को, क्योंकि वाया दिल्ली होके जाना होता है, ऐसे देहरादून से होके जाते हैं, फ्लाइट वहाँ का भी होता है, लेकिन हमारा तो मतलब यही होता है कि मसूरी तो बोनस है, मिलना तो गुरुजी से, ऐसा था। उस हिसाब से हमने प्रोग्राम बनाया। तो उस मसूरी के ट्रिप के दौरान जब हम रिटर्न में गुरुजी से मतलब वहाँ हमारा 1.5 दिन का रुकना, 1.5-2 दिन का प्रोग्राम था, और उस वक्त जो गुरुजी ने तोहफा दिया वो मैं भूल नहीं सकता कभी। मतलब उन्होंने जैसे हम दोनों के पेरेंटहुड उन्होंने मतलब वहाँ पे बखूबी निभाया। और मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मेरा जो एक ख्वाब था कि मैं, हर किसी का होता है मतलब कि बारात में कैसे जैसे मतलब बड़ी शान और शौकत से ऐसे शादी में मतलब घोड़े पे चढ़ के दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने। वो अब घोड़ा तो नहीं था, उसको बात करके सब था। मतलब गुरुजी ने इस हिसाब से सेलिब्रेशन की कि हुबहू हमको दूल्हा दुल्हन का कपड़े दिए मतलब, और उस हिसाब से सजाया। और वो ऑलमोस्ट सभी जो विधि वगैरह होता है वहाँ पे, वो थाली में डाल के, जो दूध में डाल के वो सिक्का निकालना, और वो सब चीज़ें उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन करवाई। और एग्जैक्टली जो मतलब आफ्टर मैरिज दूल्हा दुल्हन को एक टेबल पे बिठा के उसके पेरेंट्स के साथ जो खाना बना खिलाते हैं, और उनकी जो हॉस्पिटलिटी होती है इतनी बढ़िया, मतलब हमारी मेहमान नवाजी हुई। तो उसके लिए मैं आपका और दीदी का गुरुजी हमेशा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे को वो कभी ना कभी रहता था कि यार इतना शौक था मतलब शादी ऐसे हो वैसे हो, और वो हुई नहीं थी, और वो आपने मेरी एक ख्वाहिश पूरी की। एक बात मेरे को हमेशा ये लगी कि जब भी गुरुजी को मैंने मतलब हम उनके साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ कोई मतलब मंदिर का जो भी एडमिन से या और कोई काम की वजह से जो भी बंदा आता है कुछ लेके, तो एक मतलब 15-20 साल का जो बच्चे मतलब एक टीनेजर का जो एक क्यूरियस माइंडसेट होता है, मतलब क्या है न इसमें, मतलब उसकी वो होती है एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी, वो इतनी बरकरार है उनकी। तो मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व होना, फिर सामने वाले की राय लेना, और इस तरह राय लेता है कि मतलब बंदा कभी उनकी जो वो दीदी हर बार कहते हैं कि वो अपने लेवल पे आके मतलब हो जाते हैं खड़े कि अपने उनसे इंटरेक्ट कर सके इजीली। ऐसा नहीं कि उनको उसी लेवल पे रखते हैं कि ये गुरुजी है और एक महंत जो होते हैं, सो कॉल्ड महंत और महात्मा जो होते हैं मतलब एक मंदिर में, कि आप उनके नज़दीक जाने की शायद सोच ही नहीं सको, और आप कुछ पूछ ना सको, कुछ बोल ना सको, उनके साथ इंटरेक्ट ना कर सको। तो वो जो भी बंदा है उसके खुद की राय लेता है। वो हाँ, उनको मालूम है कि सामने वाला एक्सपर्ट है, सामने वाला खुद सब वो लेके आया, लेकिन फिर भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लेना, उसकी राय लेना, उसकी रिस्पेक्ट जो है उससे भी दुगनी मेंटेन करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना, ये बहुत रेरेस्टर होता है और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तभी ये इतना जो ये गुरुजी का परफेक्शन मतलब वो एफर्टलेस है। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि उनकी परफेक्शन की आदत उनकी मानो वीकनेस जैसी है। ये उनकी एक ही वीकनेस है कि कोई चीज़ मतलब उनको 19-20 नहीं चाहिए, 22 ही चाहिए बस। यही उनकी मोटो है। मतलब कोई इतना
ये कम, ये नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चलेगा, बस 20 ही चाहिए मेरे को। और वो बात बहुत इंस्पायर करती है, और उसका मज़ा है कि कोई चीज़ मतलब वो नहीं चले, कॉम्प्रोमाइज़ वाला मामला ही नहीं चले। तो मैं तो कहूँगा गुरुजी के लिए कि गुरुजी यानी एन 18-year-old young man with 65 years vast experience। तो ये हमेशा इंस्पायर करता है कि यार मतलब उनको, उनमें जो एक ऊर्जा है, एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ये अपने को कभी कभी हम लोग मतलब आते हैं फ्लाइट में, इतने फ्लाइट में रात की ली या सुबह आए थके, फिर सुबह जुड़ जाना, लेकिन थोड़ी देर थकान लगती है, लेकिन जैसे ही गुरुजी के पास अपने पहुंचते हैं तो वहीं से थकान वकान सब खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि कभी थकान तो महसूस ही नहीं होती। अपना जो भारत का जो मतलब हिंदू धर्म के मतलब अपने अवतारों में गिन लें तो राम अवतार में हनुमान जी ने जो श्री रामचंद्र जी की जो सेवा की, वो आज भी लोग, संत लोग ही बोलते हैं कि मतलब भगवान राम को ऋणी रखा उन्होंने, हनुमान जी ने राम को ऋणी रखा। इतने सारे मतलब उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। जैसे निर्दोष भक्ति जो अपनी गुणातीत समाज की जो बात है, वो निर्दोष भक्ति की जो बात है, वही चीज़। तो और उसके बाद का मैं एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल जो अपने पिछले 200 साल में अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनका मतलब अपने गुरु के प्रति जो भाव रहा, वो मतलब एक मिसाल है। और आज की तारीख में मैं कहूँ तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, वो हमारे गुरु जी इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारा भले मिलना जुलना उससे ज़्यादा उनसे ज़्यादा होता है गुरु जी से, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनके बारे में अपने जानते हैं। तो गुरु हरि काका जी के प्रति जो प्रबल भक्ति भाव, जो ये गुरु भक्ति जो अपने गुरु जी ने किया है कि कैसे उनको खुश करूं, हर पल हर लम्हा बस उनकी जैसे मतलब जीने की मतलब एक मकसद ही यही है कि मैं काका जी को खुश करता रहूं बस। तो वो जो चीज़ है, तो वो शायद मैंने जो नाम लिया, मेरे हिसाब से हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद जी और तीसरे अपने गुरु जी होंगे। एक मिसाल गुरु जी ने खड़ी की गुरु भक्ति की कि क्या गुरु भक्ति हो सकती है। और सबसे बड़े मेरे को जो गुरु जी से मैं मतलब इम्प्रेस मैं किस बात से होता हूँ, अगर मैं हुआ तो जो पुराने सत्संगी लोग हैं, अपने जैसे मैंने अभी प्रमित भाई का इंटरव्यू सुना और 2-3 हरिभगत का इंटरव्यू सुना, अपने साहेब जी का इंटरव्यू या उनसे जो सुनते रहते हैं वसी भाई। तो मतलब दिल्ली में सेंटर बनाना, मंदिर बनाना, और यहाँ तक जो हम जो है वो तो आज मतलब वो जो स्ट्रगल है हमने देखी नहीं। हमने तो बस मतलब ये बढ़िया सी सब साना शौकत ही देख रहे हैं। तो वो जो उन्होंने स्ट्रगल की है उनकी यंग एज में और यहाँ तक पहुँचे, इतनी कठिन इतनी टफ जर्नी रही है जो उनसे पुराने लोग से सुनते हैं वो तो। लेकिन कभी गुरुजी ने ये नहीं बताया कि मतलब मैंने इतनी मेरे को दिक्कत हुई, इतनी छोटी सी रूम में हम रह रहे थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, मतलब वो भी और लोगों से सुना। कभी दीदी ऐसे ये छोटी छोटी बातें मतलब असल में बड़ी बात है, दुनिया के लिए छोटी बात, लेकिन इतनी स्ट्रगल की। ये कभी उन्होंने अपनी संघर्ष कथा की क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि मैंने ये संघर्ष किया और ऐसे पाया, ये ऐसे नहीं खड़ा हो गया, सब कभी भी फील नहीं होने देते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना एक आम, क्योंकि वो है ही उस लेवल पे, एक जैसे मतलब हमारे लिए प्रगट प्रभु है। तो काका जी ये जो गिफ्ट हमको गुरुजी के तौर पे देके गए, ये बहुत काका जी का बड़ा एहसान है। तो वो कभी कोई चीज़ की क्रेडिट नहीं लेनी है, मतलब इतना। और ये ऐसा पूरा माहौल खड़ा किया है। और बाहर आप देखिए पूरे जहाँ में मतलब ये ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर और अपने बहुत धर्मगुरु लोग इतने मतलब बड़े बड़े लाखों में अपने फॉलोअर्स खड़े कर रहे हैं
अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब कोई ख़राब काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग त्रस्त हैं, फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। और मतलब ऐसा तो कोई थर्मोमीटर होगा नहीं कि मतलब कितने लोग ये सब इनके सेमिनार्स और इनके धार्मिक जो भी इवेंट्स या मतलब जो भी मेड़ावड़े होते हैं, अपने गुजराती में हमारे बोलते हैं मेड़ावड़ा, तो ये अटेंड करके कितना हैप्पी है। लेकिन ये मैं अपने वहाँ जो गुरुजी के पास मतलब जो सत्संगी लोग हैं, अगर उनका हैप्पीनेस कोई थर्मोमीटर में आ सकता है तो मैं यकीनन बोल सकता हूँ ये हाईएस्ट होगा वर्ल्ड में। तो एक लफ्ज़ में मैं अगर बोलूँ तो गुरुजी गुणातीत समाज का वो सूरज है जो बस देना जानता है, गिव गिव एंड गिव ओनली। मतलब पूरी आप सूरज का एक वैज्ञानिक और सब तरह का मतलब उसका जो महत्व है वो हम अपने समझते हैं। तो गुरुजी का ये फंडा जो है मतलब कि गिव गिव एंड गिव, एंड उसको आप दिमाग में मत लो, आप बस निमित्त हो इसके कि आपको मौका मिला। उनकी बेसिक बात यही है कि मतलब शायद योगी बापा ने कही या किसने कही, लेकिन गुरुजी हर बार कहते रहते कि सेवा करनी नहीं है। आप इधर मंदिर में आते हो किसी भी तरह का, आप शारीरिक आर्थिक या जो भी आपके पास जो भी क्षमता है वो अगर देते हो तो वो सेवा करनी नहीं है, बल्कि गुरुहरि काका जी ने और भगवान स्वामीनारायण ने आपको ये मौका दिया और उसको छीन लेनी, बस मतलब सेवा करनी है अपने को। तो आपको कभी उसका अहंकार नहीं आएगा, और पूरा जो आप एक्सपेक्ट पुण्य के लिए या जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उसके 100 गुना आपको भगवान मतलब आपका वो क्रेडिट करेगा। क्योंकि जिस चीज़ को आप दिमाग में लेते हो कि ये मैंने किया तो वो उतनी उसकी आउटपुट या रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है इस संप्रदाय की कि निर्दोष भक्ति जो भी मतलब करनी है उसमें कोई अपना क्रेडिट नहीं लेनी है। ये बस भगवान ने आपको एक सौभाग्य दिया है कि ये मौका ले लो बस और अपनी सेवा करते रहो। मतलब मेरे हिसाब से 1968 के करीब गुरुजी आए, यानी 50 साल यानी 5 डिकेड्स। ये मतलब अपने जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो आम का पेड़ गुरुजी ने बहुत सालों पहले मतलब बोए थे, काका जी और गुरुजी ने। और गुरुजी तो मतलब काका जी ने तो मतलब बोए और फिर गुरुजी ने उसको पानी पिला पिला कर इतने अलमस्त बनाए कि आज हम जो मीठे आम खा रहे हैं वो गुरुजी की ही फलश्रुति, और वो बांट रहे हैं प्रसाद के तौर पे अपने को। और भी जो इस गुणातीत समाज के जो रत्न है, मतलब मेरे हिसाब से रत्न है, तो अपने साहेब जी, दिनकर अंकल, भरत भाई, वसी भाई, ये जो बातें करते हैं मतलब और भी मतलब उनको गुरुजी ने इस तरह सराहा है हमेशा। कभी मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया उन्होंने कभी किसी को, और इतनी रिस्पेक्ट दी है। और सबसे बड़े मतलब अपने जो बोलते हैं हरिप्रसाद स्वामी, अपने उनकी इतनी रिस्पेक्ट गुरुजी करते हैं, मानो यार ज़्यादातर, वरना हमारे में क्या होता है, हम जो नॉर्मल लोग होते हैं उसमें सीनियर से थोड़ी क्योंकि उनके अंडर में रहना, उनकी बातें कंपलसरी मतलब मानना पड़े सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन ये गुरुजी से सीखना होगा कि इतना बढ़िया वो मतलब हरिप्रसाद स्वामी जी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं सभी को। लेकिन हरिप्रसाद स्वामी के लिए गुरुजी की जो रिस्पेक्ट की लेवल है वो बहुत बहुत ऊपर है। तो ये सब बातें बहुत गुरुजी से सीखने को मिली है, शार्पनेस, प्रॉम्प्टनेस, और प्यार तो मतलब इतना प्यार देते हैं, जब 2-3 दिन हम ठहर के निकलते अंदर से, मतलब समझो मानो जब एयरपोर्ट पर पहुंचते तब
आंसू निकल आता है कि आज की दुनिया में जिनसे हमारा मतलब ब्लड खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी इतनी प्यार मोहब्बत कहाँ मिलती है यार, कहाँ मिलती है। हम आपके ऋणी हैं हमेशा गुरुजी, ऋणी रहेंगे आपके और दीदी के। तो शायद मेरे को जो कहना था, मेरे को जो एक्सप्रेस करना था, और ख़ास मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो मेरे को ऐसा आशीर्वाद देना गुरुजी और दीदी कि जैसे मलकानी अंकल, मेरे को मालूम है उनकी क्या सेवा रही है इस, मतलब मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, मलकानी अंकल और प्रमित भाई, ये दो मतलब मैं चाहूँगा कि मैं इनकी तरह कुछ कर सकूँ मंदिर के लिए। इतनी बड़ी मतलब ये शख्सियत जिनसे समझो किसी को मिलना भी हो तो मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये इतने मतलब डाउन टू अर्थ होके अपने से बात करते हैं। उनसे प्रमित भाई से मैं ऑनेस्टली मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन मलकानी अंकल से बहुत बार मिलना हुआ। प्रमित भाई का मैंने इंटरव्यू देखा और उनके बारे में मेरे को मालूम है वो मंदिर के लिए कितना कर रहे हैं और गुरुजी के प्रति उनका कितना आदर भाव है पूरी अपनी गुणातीत समाज के प्रति। तो मलकानी अंकल, आपको जय स्वामीनारायण। और आपसे मैं ये गुरुजी के जरिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आप हमको भी आपका जैसा बनने का मौका मिले। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दें हमको, गुरुजी और दीदी। मंदिर में जब भी आते हैं तो पुनीत भाई, अभिषेक भाई, सब लोग मतलब जो भी राकेश भाई, पुरी अंकल, उन्होंने भी जो मंदिर के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है पुरी अंकल ने, वो मैं इधर कोट करने से या मतलब वो बिना उसका जिक्र किए मैं रह नहीं सकता। तो उनको भगवान स्वामीनारायण खूब उनके मतलब पास उनके हृदय में बिठा के रखे वहाँ पे, ऐसी उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और मंदिर के मतलब सब हरि भगत इतने मतलब फीलिंग्स वाले हैं, कभी उनको भूलना मुश्किल है मतलब। तो और सूरज स्वामी को मैं नहीं भूल सकता कभी। सूरज स्वामी यानी मतलब हमारी जो रोज़ की जो मतलब, और इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस वो फूड बनाते हैं असल में मतलब, और इतना प्यार से खिलाते हैं। तो सूरज स्वामी, आपको मेरा जय स्वामीनारायण। आपके भी हम हमेशा ऋणी रहेंगे कि जब भी मंदिर आते हैं आपका बनाया हुआ खाना, और क्योंकि आप जैसे संतों का जिसमें श्रम लगता हो हमारी वजह से, तो थोड़ा मतलब वो होता है, दर्द सा भी होता है थोड़ा, लेकिन अगेन उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच। हम जब भी आते हैं आप बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं। और कभी कभी तो आप मैंने मतलब एक दो बार तो ऐसा कि सूरज स्वामी हमको स्पेशली बिठा के कि भी ये चीज़ आप टेस्ट करो, ये चीज़ आप टेस्ट करो, वरना वो मतलब बहुत बड़ी बात है। अपना जो अपने मंदिर की बात है वो हमेशा अलग है। और वी आर लक्की कि हम इस संप्रदाय से जुड़े, गुरुजी से जुड़े, दीदी से जुड़े, और ऐसे डायनेमिक और प्रबल गुरु हरि काका जी और पप्पा जी का मतलब योगी बापा सबका ऐसे आशीर्वाद ले, गुरुजी के जरिए उनके आशीर्वाद पाने का हमको मौका मिला। तो अपने गुणातीत समाज के सभी हरि भक्तों
गुरुजी, काका जी, पप्पा जी, आनंदी दीदी, सभी को मैं सत वंदन करता हूँ। अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं गुरुजी की क्या फ़िलोसॉफ़ी है हमारे लिए, सब सत्संगियों के लिए, सब हरिभगत के लिए, उसका एक जो गाना मैं सोचता हूँ, मतलब गुरुजी भले ये गाना फिल्मी है लेकिन उनकी फ़िलोसॉफ़ी यही है हमारे लिए, जो मतलब एक पेरेंटहुड होती है अपने और वो जो अपने बच्चों के लिए जो चाहती है, वो एक मैं शेयर करता हूँ आपसे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले कहीं छाव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जय स्वामीनारायण। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना, और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातो प्रकरण 9 वात 150। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મનના રોગ જેવો તો કોઈ રોગ જ નથી દેખતા, પણ તેની મનુષ્યને ખબર નથી। मन का रोग, शरीर में रोग हो, बुखार आवे, वॉमिट हो गए, नजर आता है। मन का रोग कोई देखता ही नहीं। सारा दिन लव 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 लव, एक के बाद संकल्प विकल्प, जिसको काका जी कहते थे निर्विचार होके रहता है, पप्पा जी कहते नीरव होके रहता है, वैसा तो कुछ कोई देखता ही नहीं है। और उससे ये सबसे ज्यादा भयंकर रोग है। મનના રોગ જેવો તો કોઈ રોગ જ નથી मन દેખતા। के रोग जैसा तो कोई रोग ही नहीं है। ऐसा भयंकर रोग, स्वामी ने शब्द क्या है करा, अपने को तो पता ही नहीं कि ये पहले ये रोग है। फिर इससे ऊपर कहते हैं ऐसा भयंकर रोग तो और कोई है ही नहीं है। हाँ, कैंसर, अभी कौन सा, कोविड, कोरोना, इन सब से अधिक मन का रोग है। हाँ, टीवी, पहले टीवी बोलते थे। મનના રોગ જેવો તો કોઈ રોગ જ નથી દેખતા, પણ તેની મનુષ્યને ખબર નથી। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। साधु को पता होता है, खुद के लिए भी, और वो हमेशा सावधान रहता है।
वो रोग लागू ना पड़े इसकी चरी पड़ता है। वो क्या? मन प्रभु में निमग्न रखता है। हाँ, भगवान की मूर्ति में लय और लीन रहते हैं। इससे इसको संकल्प विकल्प टल जाते हैं। मैं ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, हाँ, इससे ये बदला ले लूं, सब इससे परे हो जाता है। हाँ, हमेशा खुश मिजाज रहता है प्रभु की मूर्ति में। कभी काका जी को किसी को पूछा था कि भाई आज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मैंने प्रफुल्लित। हाँ, વાત 157 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી છે સંતમાંથી ને સત્સંગીમાંથી પડ્યો તે ભગવાનમાંથી પણ પડી ગયો એમ જાણો। हाँ, संत और सत्संगी भक्तों की संगत में से जो गिर गया, पीछे हट कर ली, अलग हो गया, समझना फिर भगवान की मूर्ति में से भी वो हट जाएगा। हाँ, क्यों? फिर जगत का फैल फतूर दिमाग में घूमता रहेगा। भगवान के साथ संबंध रख करना है, उसकी आज्ञा में रहना है, उसकी मर्जी में जीना है, उसके भक्तों की मर्जी में रहना है, वो सारा ज्ञान है ना सरक जाएगा। हाँ, वो उसकी जीव दुर्बल होती जाएगी। हाँ, हठ मान ईर्ष्या के भाव इसके कारण बढ़ते जाएंगे। हाँ, वो रोग के कीटाणु भीतर में फैलते जाएंगे। वो रोग के कीटाणु के हठ मान ईर्ष्या अहंकार, हाँ, मुझे पूछा नहीं, मुझे आगे बिठाया नहीं, ये सब रोग है एक्चुअली। हाँ, સંતમાંથી ને સત્સંગીમાંથી પડ્યો તે ભગવાનમાંથી પણ પડી ગયો। भगवान में से पड़ा और जगत में फिसल गया, हाँ, डूब गया। એમ જાણો। हरि का घर दूर है जैसी लंबी खजूर, चढ़े तो पावे प्रेम रस, पड़े तो चकनाचूर। ભગવાનનું ઘર જે અક્ષર તેને બાહ્ય દ્રષ્ટિએ જુએ તો મળવા કઠણ છે। हाँ, अक्षरधाम कितने प्रकृति पुरुष कई लोग हैं, भूवर लोग, सूर लोग, प्रकृति पुरुष लोग, उससे परे अक्षरधाम। वैसे उनको जाना हो तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पहुँचना, लेकिन ऐसे संत के सानिध्य में करीब है, क्योंकि इन्होंने वो अक्षर भाव प्रकट कर दिया है, अपने आप में प्रगटाया है। वो गुणातीत भाव को पाए हुए, वो अक्षर रूप हुए हुए। हाँ, और उसकी प्रतीति क्या? हाँ, कि वहाँ जाके तुम्हें शांति मिले। हाँ, और संकल्प विकल्प का रोग उसके पास टल जाए। हाँ, कोई विचार नहीं आएगा, बस उसकी मूर्ति के सामने देखा ही करे, देखा ही करे। हाँ, वहाँ समझना हमें सच्चे गुणातीत संत मिले हैं। ભગવાનનું ઘર જે અક્ષર તેને બાહ્ય દ્રષ્ટિએ જુએ તો મળવા કઠણ છે। वो मिलना पाना कठिन है। પણ તે જ આ મૂર્તિમાન પૃથ્વી પર બેઠા છે। मूर्तिमान પૃથ્વી ઉપર બેઠા છે। धरती पे है अक्षरधाम। हाँ, अक्षय ब्रह्म को पाए हुए संत धरती पे है।
कौन है? नहीं। તેને સમજે તો પરમ કલ્યાણ થાય. उसके साथ जुड़ जाए, हाँ, उसके स्वरूप को पहचाने, पहचानेगा तो जुड़ जाएगा. ને ન સમજે તો રખડે. नहीं समझ पाएगा, इधर उधर रखड़ के में भटकता रहेगा. सुख की शांति और आनंद के लिए क्या ना फाफा मारता रहेगा. स्वामी जी होते तो कहते हैं डाफोड़िया मारता है. तो ને અસદભાવ લે તો ચૂરે ચૂરા થઈ જાય. ऐसे संत के प्रति सद्भाव हो तो अक्षर भाव को पा जाएगा, और उसके प्रति असद्भाव, उसके अंदर दोष देखता रहे, उसका अभाव लेता रहे, अवगुण लेता रहे, इसकी चुगली करता रहे, वो अपने जीव का खूब बिगाड़ देगा. हाँ, इसलिए काका जी बोलते ना, ये सेवा थाय तो करवी, हाँ, नहीं तो असेवा तो करनी ही नहीं, करनी ही नहीं करा. क्यों? कि वे इससे जीव का बहुत बिगाड़ हो जाएगा. ને અસદભાવ લે તો ચૂરે ચૂરા થઈ જાય. सारा किया हुआ भी चूरे चूरा खत्म हो जाएगा. किया हुआ कुछ करा भी होगा पुण्य, वो भी बिगाड़ देंगे. માટે ભગવાનના જનથી બીવું જે રખે કુરાજી થાય નહીં. हाँ, बस देखो ये सबसे बढ़िया कलम है. भगवान के जन यानी भगवान के भगत से डरना, हाँ, कि हमारे कुछ बोलने से, कुछ कहने से, हाँ, कुछ खड़काने से उसका दिल टूट न गया हो, हाँ, साधु से पीछे हट न हो गया हो. ને ભગવાનના बस ભક્તની सच्चे साधु वो कैसा डांटना जरूरी लगे पड़े, डांट के भी वो उसे अपने और करीब ले ले. हाँ. ને ભગવાનના ભક્તની રક્ષા કરવી. भगवान का क्या? ને ભગવાનના ભક્તની રક્ષા કરવી. सच्चे साधु का लक्षण. हाँ, ऐसा है ना. हमें करनी, અમારે કરવી. क्या पर માટે ભગવાનના જનથી બીવું જે રખે કુરાજી થાય નહીં. ને ભગવાનના ભક્તની રક્ષા કરવી. रक्षा करे, परवरिश करे, भगवान के भक्तों की सेवा करनी. એ જ ભગવાનને રાજી કરવાનો ઉપાય છે. भगवान को राजी करने का यही एकमात्र है. भगवान के भक्तों की सेवा से भगवान राजी, भगवान के भक्तों की असेवा से भगवान हमारे पे राजी नहीं रहेंगे. हाँ. આ લોક ભોગ તો રહેવાના નથી. इस लोक का सुख, इस लोक के भोग वो कोई रहने वाले नहीं है, बदलते रहेंगे. हाँ, और साथ में भी नहीं आने वाले. इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है. यानी भगवान की मूर्ति का सुख शाश्वत है, भगवान की मूर्ति शाश्वत है, भगवान के साधु शाश्वत है. गुणातीत परंपरा शाश्वत है ना. गुणातान स्वामी के बाद एक के बाद एक के बाद, और जब तक धरती रहेगी, हाँ, ये परंपरा चालू रहेगी. ब्रह्मांड रहेगा, हाँ, चालू रहेगी. हाँ. આ લોક ભોગ તો રહેવાના નથી.
રૂપિયા મળ્યા તે શું થયું? पैसे मिल गए तो क्या हो गया? हाँ, पैसे होंगे फिर भी भीतर में क्लेश ही रहेगा। हाँ, शांति तो रहेगी नहीं। साधु होगा, उसके साथ का अपना संबंध होगा, पैसा नहीं भी होगा या पैसा होगा भी तब भी शांति और आनंद भीतर में रहेगा। हाँ, हमें ये चीज सहज हो गई है ना, भगवान सहज में मिल गए, साधु सहज में मिल गए, इसलिए ख्याल नहीं पड़ता। हाँ, जो बाहर से कोई भी नया आता है वो देखो बोलेगा यहाँ तो शांति है एकदम, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें वो ख्याल ही नहीं है, हम पहले से ही शांति में बैठे। हाँ, जब गर्मी में से आया हो उसे प्यार पता लगे कि हाँ यहाँ ठंडक है, एसी चल रहा है। अपने को एसी चलता भी होगा तो ये कहेंगे थोड़ा ज़्यादा कर। हाँ, રૂપિયા મળ્યા તો શું થયું? रुपए मिले तो क्या हो गया? મુંબઈમાં મચ્છી મારને ઘરે 14 કરોડ રૂપિયા છે। लो, नाम भी मुझे याद था वो मच्छी मार का, दलू जी ऐसा कोई नाम था। उस समय का 14 करोड़। हाँ, वो मच्छी खाता होगा ना, गंदाता होगा या चंदन की खुशबू आती होगी। તે હાથીના દેહ ધરીને શરીરમાં જીવડા પડીને મરી જાશે। मर जाते लोग, ऐसे आखिर में कीड़े पड़ेंगे शरीर के अंदर। हाँ, શ્રી કૃષ્ણ ને અર્જુન ચાલ્યા જતા હતા ત્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું છે, बिना राइट कराए तो बिना राइट कर ही पड़ा रहता है। हाँ, તમારા ઘરમાં આવો અન્યાય કેમ છે? अर्जुन ने कहा। અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને हाँ, કહ્યું। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को प्रश्न पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ ऐसे अन्याय कैसे है? बोले भाई क्या अन्याय लगा तुझे? તો કહે શું? सुन, ત્યારે કહે આ મચ્છીમાર ગાદી તકીએ પડ્યો પડ્યો હાંફે છે। हाँ, गादी तक के सराहने पे लेटा हुआ भी हाँफ रहा है। ને આગળ રૂપિયાનો ઢગલો પડ્યો છે। आगे पैसे भी पड़े हैं। તે આવું શું ઈ પાપીને હોય? वैसे क्या ऐसा पाप करा है? हाँ, कि इतने पैसे हैं, ऐशो आराम है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन फिर भी हंसता रहता है। हाँ, શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો નહીં। इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। પણ એકવાર વનમાં જતા હતા एक बार वन में जा रहे थे, ત્યારે હાથી वन में यानी जंगल में। हाँ, तब ત્યારે હાથી રાડું પાડતો હતો। हाँ, हाथी, ત્યારે હાથી રાડું પાડતો હતો। तब हाथी चिल्ला रहा था। हाँ, તે જોઈને અર્જુને પૂછ્યું છે આ કેમ રાડું નાખે છે? ये क्यों चिल्लाता है? ये वो राजा है क्या? हाँ, वो सेठ है मतलब। ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે ઝાડનું ઠૂઠું તેના શરીરમાં સોસરું નિકળી ગયું हाँ, ને તેના શરીરમાં લાખો જીવાત પડી છે। हाँ, वो जाता होगा, वह लकड़ी उसके शरीर में घुस गई, फिर निकली नहीं। हाँ, तो खून वगैरह और फिर उसके अंदर कीड़े पड़ गए। हाँ,
उसका उसको अब दर्द हुआ है। તે તેને ફોલે છે. वो उसको अंदर से खा रहा है। ત્યારે અર્જુન કહે તમને દયા નથી આવતી? और आपको दया नहीं आती? हाँ, ये वो तो जानते थे कि ये तो भगवान का स्वरूप है। हाँ, શ્રી કૃષ્ણ કહે પેલો મચ્છીમાર મરીને હાથી થયો છે. बोलो वो जो मछलियाँ मारता रहता था ना और खाता रहता था, वो ये हाथी बना हुआ है। पूर्व जन्म का भुगतता रहता है। તેણે જેટલા જીવ માર્યા છે इसने कई कितने ऐसे छोटे 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 जीव को मारे हैं। मछलियाँ कितनी मारी है। તે બધા તેના દેહમાં પડીને તેને ફોલે છે. अब वो उसके शरीर को खा रहे हैं। ત્યારે અર્જુન કહે ભગવાનને ઘેર અંધારું નથી એમ મને અત્યારે ખબર. अब मुझे ख्याल आया, भगवान के देर भले है पर अंधेर नहीं है, तो करा हुआ भुगतना ही पड़ेगा। देखो हम लोग कितने बड़े पुण्यशाली भाग्यवान होंगे कि जो कुछ भी अब तक करा, हाँ, वो काका जी रोज कहते हैं जाओ आज तक का माफ, आज तक का माफ। हमें ख्याल नहीं पड़ता कि हो ये कितनी हम पे अनुग्रह कर गए काका जी। काका जी को याद करो तो वो धूम करते हुए जाओ सहजान साईं महाराज की जय, आज तक का सब माफ, जाओ और फरी नव प्रारब्ध वो नहीं करता। वो रोज कहें और हम रोज कुछ न कुछ गड़बड़ करते हुए। हाँ, इसलिए फिर लापरवाह हो गए हम। हाँ, માટે વિચાર કર્યા વિના કોઈ વાત બંધ બેસે તેમ નથી. हाँ, ભગવાન ભજવા તે તો કરોડ કામ પડતા મેલીને એ કામ કર્યા જેવું છે. और भगवान भजना और कुछ करने जैसा नहीं। भगवान का भजन करना, भगवान के भक्तों की सेवा करनी, इसके सिवा कुछ करने जैसा है नहीं। सबसे बड़ी कमाई कर लेनी हो तो लगातार भजन करना, भक्तों की सेवा करनी। हाँ, इतनी कहना अढळक ढेर कमाई हो जाएगी कि कोई लूट नहीं पाएगा। हाँ, 100 કામ પડતા મેલીને જમી લેવું. 100 काम छोड़ कर पहले खा लो, जमी ले ना, भोजन कर लो। 1000 કામ પડતા મેલીને સ્નાન કરવું. स्नान कर लो। हाँ, सारे दिन में पहले 1000 काम पड़े हो, छोड़ दो, पहले स्नान कर लो। समझा नक्शु? नक्शु के पहले सो लो। अब कल से चेंज कर दे तो सबसे पहले उठ के क्या करना, नहा लो। साबुन है? नहीं तो फिर कहेंगे मैं नहाने गया कि वहाँ साबुन ही नहीं था। લાખ કામ પડતા મૂકીને દાન કરવું. लाख काम छोड़ करके पहले दान कर लो, सुपात्र को दान करो, सच्चे संत के लिए दो। हाँ, ને કરોડ કામ પડતા મૂકીને ભગવાનનું ભજન કરવું. और ये दान पुण्य इन सबसे ऊपर बता दिया। ये सब काम छोड़ करके भी भगवान का भजन कर लो, प्रगट प्रभु को भज लो, उसकी सेवा में लग जाओ। सेवा क्या, लगातार उनमें मन की वृत्ति रख करके भजन करा करे। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी,
संत की स्मृति के साथ। हाँ, પણ આ જીવ કેવું કરે છે? लेकिन हम क्या करते हैं? તો ચંદનને કાપીને બાવળ ફરતી વાડ કરે છે। चंदन का पैर उतार करके उसकी क्या कहते हैं, बाढ़ करते हैं। अरे उसके लिए तो बावल लगा दो, बबूल लगा दो। चंदन तो घिस के लेप करना है अपने को। हाँ, भगवान को चढ़ाना है। તે શું છે? આ દેહ કરીને કેવળ પ્રભુ ભજી લેવા છે। वो इस देह से प्रभु भजा, वो चंदन की तरह प्रभु को अर्पण कर दिया। તે દેહ કરીને કેવળ પાપ જ કરે છે। हाँ, उसके बजाय जगत के फैल फतूर में शरीर को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे कर्म में डाल देते हैं कि फिर जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहना पड़े। हाँ, પણ 84ના દુઃખને જાણે તેથી પ્રભુ ભજાય છે। लेकिन इस चीज को जो जानता हूँ कि वो ऐसा प्रभु ने इस बार जोग दे दिया है, आखिरी जन्म कर ले। हाँ, नहीं तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहना पड़ेगा। हाँ, વાત 161। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પ્રથમ છાવણીમાં જ્યારે કથા વંચાણી। हाँ, छावनी माना शिविर करी थी। हाँ, रघुवीर जी महाराज ने। उस साल धर्मादा खूब आया था। रघुनाथन स्वामी ने कहा कि स्वामी और कहीं कुछ ना करो, सारे भगत लोगों को बुलाओ, संतों को हर मंदिर में से बुला लो और कथा वार्ता करो। हाँ, और फिर ये छावनी में जो पैसे आए हैं उससे हम ये खर्चा पूरा करेंगे। हाँ, रघुवीर जी महाराज को गुणातान स्वामी के प्रति भावना, इन्होंने वो बात स्वीकार कर ली। हाँ, तो ऐसी गुणातान स्वामी ने बातें करी कि सब जो संत लोग भी अलग अलग अपनी रसोई करते थे। हाँ, कि नहीं मुझे तो भाई यही सब्जी चाहिए, मैं मेरी सब्जी अलग बना लूँगा, मुझे तो भाई यही खाना है, मैं अलग कर दूँगा। वो सब टल गया। सब एक साथ पंगत में बैठ के साथ में खाना खाने लग गए। इतना कथा वार्ता, शब्द जैसा कोई बलवान नहीं है। हाँ, પ્રથમ છાવણીમાં જ્યારે કથા વંચાણી पहले शिविर में जैसे कथा हुई ત્યારે અમે ત્યાગ વૈરાગ ને સુહૃદયપણાની આકરી વાતો કરી। तब मैंने त्याग वैराग की और सूरत भाव की बड़ी कड़ी बातें करी, खड़काया सबको। चलो, તેથી બધા ગુરુઓ એક જ પંક્તિમાં જમવા માંડ્યા। सब गुरु लोग भी, बड़े बड़े सदगुरु लोग भी जो थे साथ में एक ही लाइन में बैठ के भोजन के लिए गए, अलग अलग नहीं। हाँ, અને ગરડે ગરડે માણસે પણ ધારણા પારણા કર્યા। हाँ, और वृद्ध थे, इन्होंने भी चातुर्मास में धारणा पालना, एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, वो सब नियम रखे। તેથી રસોઈ પણ ઓછી થવા લાગી। हाँ, એટલે खर्चा भी मंदिर का लोड कम हो गया। એમ આકરી વાતે કરીને મન ઇન્દ્રિયોને ઘસારો લાગે છે। हाँ, ऐसी कथा वार्ता से मन इंद्रियां भी घिस जाती है, ढीली पड़ जाती है। हाँ, कमजोर हो जाती है। हाँ, એમ આકરી વાતે કરીને મન ઇન્દ્રિયોને ઘસારો લાગે છે। मन इंद्रियां अंतःकरण कमजोर हो जाते हैं। क्या પણ फिर ऐसे सोचता है मन को
अतर तो रह नहीं सकता, तो भगवान में लग जाएगा। हाँ, પણ મોડી વાતે ખરેખર વર્તમાન ન પડે। ढीली झाली मौड़ी बात, यानी ढीली झाली बात करें तो नियम में नहीं रह पाएंगे। बस चलो।